इसके बाद आपने देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमने बताया जो ऊपर आपको इस तरह से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये इपिडर्मिस है। तो इपिडर्मिस मोस्टली क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनमें की ड्राई हैबिट होती है ना, जैसे ड्राई हैबिट का मतलब जैसे डेजर्ट एरिया में है या जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, बहुत हॉट एरिया में है, तो उनको हम लोग ड्राई कंडीशन ही बोलेंगे। तो इपिडर्मिस यहाँ पे थिकर हो जाती है। क्यों थिक हो जाती है? थिक इसलिए होती है ताकि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर सके, ठीक है, क्योंकि वाटर वहाँ पे कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है। एक तो वाटर की वैसे ही कमी होती है, दूसरा हीट बहुत होती है, तो इसलिए इनका जो रोल होता है, इपिडर्मिस थिकर होने से क्या फायदा होगा कि वाटर का लॉस कम हो जाएगा। तो इंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। Epidermis cells on the aerial part of plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। तो जो बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे बहुत सी पत्तियों को आप देखिए तो बहुत चमकदार सी दिखती हैं, कटहल वगैरह की पत्ती आप देखिए, आम की देखिए, अपर सरफेस जिधर की जो सन की तरफ है वो कैसा होता है, थोड़ा सा आपको बहुत शाइनी टाइप का मालूम देगा। तो वो होता क्या है, वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, वो सिक्रीट होती है, ये एपिडर्मिस सेल बाहर की तरफ सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से वो एक लेयर सी बन जाती है जो कि दोनों चीज़ों से बचाता है, वाटर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट दोनों होता है वो, और एक कवरिंग बन जाती है जो कि वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। बाहर से अंदर वाटर नहीं, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा वाटर। तो ये इसका मतलब वही हुआ कि ये लॉस ऑफ वाटर को बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी बचाएगा और इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनसे भी बचाता है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह होता है जो कि एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है, और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करता है हीट लॉस से, इंसेक्ट से और फंगस इन्फेक्शन से, कई चीज़ों से ये बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से कई चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। तो यही एपिडर्मिस सिक्रीट करती है, अपने चारों तरफ एक कवरिंग सी बन जाती है। तो मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, है ना। तो जो मोस्ट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। एपिडर्मिस ऐसे फ्लैट टाइप का है, बिल्कुल होगा, ऐसे नहीं कि लंबे लंबे नहीं, फ्लैट टाइप के होंगे, ठीक है। और इनकी जो आउटर और साइड वाल है थिकर देन इनर वाल है। तो आउटर और साइड वाल जो होगी, वो आउटर जो सबसे बाहर वाली वॉल है, जो सबसे ये वाली वॉल बाहर की तरफ है, ये थिकर होगी, साइड थिकर होगी, नीचे वाली उतनी थिकर नहीं होगी, क्योंकि इधर से तो वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फूड वगैरह जाना होता है, तो इसलिए इधर थिकर नहीं होगी, बाहर की तरफ ज़्यादा थिकर होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी एपिडर्मिस में कुछ पोर्स होते हैं, आप जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। आप नाम सुने होंगे कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं इसी एपिडर्मिस लेयर में, जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर वेपर भी इससे लॉस होता है, वाटर का लॉस इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसका दो काम हो गया, लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर एक पोर होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा में दो आप ऐसे देख रहे हैं दोनों तरफ, इनको गार्ड सेल बोलते हैं ना, एक दोनों तरफ सेल है, ये गार्ड सेल होती है। तो इनका काम क्या है, ये क्लोज और ओपन होते रहते हैं और इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर लॉस भी होता रहता है। वाटर लॉस क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, वो एक अलग टॉपिक है। और इसके बाद जो इनका स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड, गार्ड सेल आप देख रहे हैं, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। मैं अलग से बना दे रहा हूं डायग्राम। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, बीच में पोर है, इसमें बीच में यहाँ पे पोर है। मैं थोड़ा इसको और नीचे कर देता हूं। ये बीच में इसमें पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है, और ये गार्ड सेल हैं जो दोनों आप देख रहे हैं बीन शेप्ड, ये गार्ड सेल हैं। ये क्लोज और ओपन होती रहती हैं और इसी के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर का होता रहता है, लॉस ऑफ वाटर होता रहता है।
तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके प्रोटेक्शन का, या कह सकते हैं कि जो टिश्यू है उसका। तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया और एपिडर्मिस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट whose function is water absorption commonly bear long hair like parts which greatly increase the total absorptive surface area। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस सेल होती हैं रूट के अंदर, स्टेम में तो बहुत जनरली जो हेयर्स वगैरह बहुत कम होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर रूट की बात करें तो रूट में क्या होता है इसको हम ध्यान से देखें। पहली बात तो रूट के अंदर आपका ये स्टोमेटा नहीं होगा। ठीक है, रूट के अंदर स्टोमेटा की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो एपिडर्मिस होती है उसमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम को मॉडिफाई कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो रूट के स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, एपिडर्मिस से ही निकले होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनको रूट हेयर्स भी कहा जाता है और ये इनका मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इनका फंक्शन है। अब रूट में आपको स्टोमेटा नहीं मिलेगी, रूट में आपको स्टोमेटा नहीं मिलेगी क्योंकि सॉइल के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है स्टोमेटा का। तो इस तरह से ये एपिडर्मल लेयर रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, लिप्स में भी होती है। एपिडर्मिस का मतलब जो सबसे आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है आपकी। ठीक है, उसके नीचे कार्टेक्स पोर्शन आपने देखा होता है, उसके नीचे और भी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, उसका अलग डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में कभी हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपका एक टिश्यूज के बारे में हम बता रहे थे। तो टिश्यूज में ये आपका सिंपल टिश्यू के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में।